पिछली क्लास में हमने नशीले पदार्थों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने गुटखा वगैरह, शराब और अफीम इनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन नंबर 4 कुछ अन्य नशीले पदार्थों की बात करेंगे। अब कुछ अन्य नशीले पदार्थों के अंदर कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात करें तो जैसे चरस है, गांजा है, हशीश है, LSD है, कोकीन है। इनका प्रयोग भी आजकल नशे के रूप में किया जा रहा है। इनका प्रयोग करने से कई बीमारियां होती है, उनके साथ में कई समस्याएं और भी आती हैं, कई हानियां और भी होती है, जिसे पारिवारिक विच्छेदन, परिवारों का टूटना। अगर किसी परिवार का एक सदस्य नशा करता है, वो नशे में गाली गलौज करता है, तो परिवार में विच्छेदन यानी परिवार टूट जाता है। सामाजिक हानि यानी उसके समाज में बेइज्जती या उसकी इज्जत नहीं रहती। उसके अलावा बात की जाए तो आर्थिक तंगी, आपराधिक प्रवृत्ति, जैसे अपराध करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। कई नशे ऐसे होते हैं जो खुद को इतना उत्तेजित कर देते हैं जिससे व्यक्ति बलात्कार, रेप वगैरह करने में हिचकिचाता नहीं है और अपने आप से काबू हट जाता है। तो ऐसे पदार्थों की बात करें तो जैसे कोकीन, चरस, गांजा, LSD आदि पदार्थों का नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से सामाजिक व आर्थिक नुकसान, आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति व पारिवारिक विच्छेदन आदि नुकसान होते हैं। ठीक है, ये तो बात थी कुछ अन्य नशीले पदार्थों की। अब इसके बाद में अपन नंबर 5 बात करते हैं दवाइयों का दुरुपयोग। जो हमारा नंबर 5 टॉपिक है वो है दवाइयों का दुरुपयोग। तो बात कर लेते हैं दवाइयों के दुरुपयोग की। तो आजकल क्या होता है कि कुछ दवाइयों में नशा होता है, यानी उनसे कुछ नशा होता है। तो डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाइयों से जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो ऐसे तो वो दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन डॉक्टर की पर्ची को बार बार दिखाकर वो दवाइयाँ ली जाती है, जिससे नशे के साथ साथ नुकसान भी होता है। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहली है, एक तो लिख लेते हैं पहले, डॉक्टर की पर्ची पर
के आधार पर नशा करने वाली दवाइयों का अनावश्यक उपयोग दवाइयों का दुरुपयोग कहलाता है। अब बात करते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण में नंबर 1 बात करें, मार्फिन। जो पहली दवाई है वो मार्फिन, दूसरी है पेथेडिन, पहली है मार्फिन, दूसरी पेथेडिन, तीसरी ब्यूप्रोनोफ्रिन। ये हमारी नंबर 3 हो गई। उसके बाद में ब्यूप्रोनोफ्रिन, उसके बाद में प्रोपोक्सिपिन, प्रोपोक्सिप्रिन। 1 2 3 4 हो गई। 5वीं बात करें नाइट्राजिपाम। और अगली है डाइजिपाम। तो ये बात थी हमारे कुछ ये तो थे कुछ अन्य नशीले पदार्थ और ये हैं दवाइयों का दुरुपयोग। अब इसके बाद आगे बात करेंगे हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की, उसके बाद में 1-2 क्वेश्चनों की। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। अब बात करेंगे मिलावट का मतलब क्या होता है। मिलावट का मतलब किसी भी सामान में अनावश्यक या किसी भी पदार्थ में अनावश्यक पदार्थ का मिलना मिलावट कहलाता है, जिससे उस पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो ये कहलाता है मिलावट। तो लिख लेते हैं, किसी खाद्य पदार्थ में अनावश्यक पदार्थ का मिलना मिलावट कहलाता है। किसी अनावश्यक पदार्थ का मिलना मिलावट कहलाता है, जिससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है,
खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब बात करें कि इनके रोकथाम की या इनको रोका कैसे जाए, तो एक अनुमान के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिख लेते हैं। एक अनुमान के अनुसार अनुसार भारतीय खाद्य पदार्थों में 30 से 40% मिलावट पाई जाती है। अब बात करें कि मिलावट को रोका क्यों नहीं जा सकता, तो मिलावट को रोकने के लिए हमारे पास जो आंकड़े चाहिए कि कौन सी चीज़ में किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में जो पाए जाने वाले अम्ल वगैरह हैं, फास्फोरिक अम्ल वगैरह, तो उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। अब वो मात्रा जो पीओपी बोलते हैं उसको, वो मात्रा हमारे कहीं पर भी किसी आंकड़े में नहीं दर्शाया गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी मात्रा होनी चाहिए। तो मिलावट का एक मुख्य कारण ये भी है कि आंकड़ों की कमी होना। अब ये तो बात थी मिलावट की कि मिलावट क्या होती है। अब कौन कौन से खाद्य पदार्थों में क्या क्या मिलाया जाता है उसकी बात कर लें, तो नंबर ए लिख लेते हैं, गेहूँ व चावल। गेहूँ व चावल में मिलाए जाते हैं कंकड़ व मिट्टी। उसके बाद में नंबर 2 बात करें अरहर की दाल। अरहर की दाल में जो मिलाया जाता है वो होता है खेसारी दाल। अरहर की दाल में मिला दी जाती है खेसारी दाल। उसके बाद में नंबर 3 बात करें सरसों, यानी जो हमारी सरसों आती है उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है पीली केटेली, कटेली। इसको अपन अगर सामान्य देखें तो इसको कहा जाता है सत्यानाशी। सत्यानाशी के बीज। ये था नंबर 3 सरसों। नंबर 4 बात करें हल्दी, तो हल्दी में मिलाया जाता है लेड क्रोमेट और साथ में मिला दिया जाता है पीली मिट्टी। नंबर 4 बात हो गई हल्दी की। नंबर 5 बात करें बेसन की, तो बेसन में मिला दिया जाता है मक्के का आटा। मक्के का आटा। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 5, तो हो गया नंबर 6। नंबर 6 बात करें घी की, तो घी के अंदर जो मिला दिया जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी जिसको अपन डालडा भी बोलते हैं, और दूसरा मिला दिया जाता है तिल का तेल। इसके बाद में आगे नंबर 6 हो गए। नंबर 7 बात करें घी हो गया, घी में वनस्पति तेल। इसके बाद में नंबर 7 बात करें तो सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में मिलाया जाता है सस्ता पाम ऑयल।
नंबर 8 बात करते हैं, 7वां नंबर है सरसों का तेल। नंबर 8 का बात करते हैं दूध। तो दूध में मिला दिया जाता है यूरिया, डिटर्जेंट, ये बात हो गई दूध की। नंबर बात करते हैं 9। 9 है लाल मिर्च। तो इसमें लिख देते हैं लाल ईंट का पाउडर। जो हमारी ईंटें होती हैं उनको पीस कर लाल मिर्च में मिला दिया जाता है। नंबर 10 बात करें तो काली मिर्च। काली मिर्च में मिला दिए जाते हैं पपीता के बीज। तो पपीता के बीज। ये बात हो गई नंबर 10। इसके बाद में नंबर 11 सब्जी व फलों में। तो इनमें लगाया जाता है कृत्रिम रंग। दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन वास्तव में वैसे नहीं होता है। उसके बाद में नंबर 12 है वो है मावा। और मावे में मिला दिया जाता है स्टार्च। तो ये कुछ मुख्य पदार्थ हैं जिनके अंदर मिलावट किसकी होती है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इस चैप्टर का लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कि आज का युवा नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, युवा वर्ग नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगता है। क्यों करने लगता, इसके कारणों की बात करें तो इसका आंसर अपन लिख लेते हैं नंबर 1 मिथ्या धारणा। अब कुछ लोगों के अंदर ये धारणा है कि नशा करने से तनाव होता है, जो टेंशन होती है वो दूर होती है। तो जब भी उनको थोड़ी बहुत भी टेंशन होती है वो नशा करने लगते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मिथ्या धारणा। जो गलत धारणा है, मिथ्या धारणा की नशा करने से तनाव दूर होता है। नशा करने से तनाव दूर होता है। नंबर 2 बात करें कि दोस्त ज़बरदस्ती करते हैं, दोस्त मजबूर करते हैं। और इसी के साथ में अगर दूसरी बात करें तो कुछ अलग करने की इच्छा या कुछ नया करने की इच्छा के कारण भी कर लेते हैं। दोस्तों के दबाव के कारण, वह नया करने की इच्छा। नंबर 3 बात करें कि तीसरा कारण क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर जो 3 कारण है वो है समस्याओं को हल करने की बजाय उनसे पलायन करने की गलत इच्छा। तो नंबर 3 है वो समस्याओं को हल करने के बजाय उनसे पलायन करने की इच्छा, करने की गलत इच्छा या गलत आदत भी बोल सकते हैं अपन। ये लो आदत लिख देते हैं। तो ये हो गया नंबर 3 कारण। इसके बाद में नंबर बात करते हैं 4 की,
तो नंबर 4 है माता पिता या अभिभावक। माता पिता व अभिभावकों की अनदेखी। कि सर वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या उनकी दिनचर्या है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखते। अब नंबर 5 बात कर लेते हैं। तो 5वां है संस्कारहीनता, अज्ञानता, अशिक्षा व भय। तो नंबर बात कर लेते हैं। संस्कारहीनता, अज्ञानता, अशिक्षा व भय, ये 5वां कारण है। संस्कारहीनता का मतलब अगर उसके पिताजी भी या उसके परिवार में पहले से भी जो अभिभावक है वो भी शराब पीते हैं तो बच्चे को टोकने वाला कौन है, उसको पता ही नहीं है। यानी शिक्षा और अज्ञानता का मतलब उससे कुछ पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा, क्या नुकसान नहीं होगा। और लास्ट है भय। भय का मतलब कि डर, कि डर लगता है। तो जैसे अपन नशे में होंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। तो इन 5 कारणों के कारण आज का जो युवा है वो नशे की ओर बढ़ने लगा है। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म।